नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं तैयारी 24/7 चैनल। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे बिरजू महाराज कत्थक से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, जाकिर हुसैन हारमोनियम से, अमजद अली खान सरोद से। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो जाकिर हुसैन हारमोनियम से ना होकर के ये तबला से हैं। किस तबला वादक से। अगर और तबला वादक देखने हो तो इनके पिताश्री थे उस्ताद अल्लाह रखा और पंडित किशन महाराज, और फिर पंडित किशन महाराज, फिर अहमद जान थिरकवा, जिन्हें तबला सम्राट भी बोलते हैं। अहमद जान थिरकवा को जो है तबला सम्राट भी बोलते हैं, तबला सम्राट भी कहा जाता था। फिर उसके बाद में गुदई महाराज, ये सब तबला वादक हैं। वहीं अगर बिरजू महाराज देखें तो ये कत्थक से हैं। कत्थक जानते हो आप, उत्तर प्रदेश का प्रमुख या एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? कत्थक या कथक है, जिसका विकास कब हुआ था? तो ब्रज क्षेत्र में हुआ था। जिसका विकास ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान हुआ था। यह कत्थक का विकास हुआ था। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक या कथक से संबंधित है। कत्थक या कथक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, जिसका विकास ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान हुआ है। लेकिन अगर इसको संरक्षण देखें, अगर कत्थक का या कथक का अगर संरक्षण देखा जाए, तो इसका संरक्षण लखनऊ के नवाब यानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। उसी दौरान लखनऊ घराना अस्तित्व में आया। कौन सा घराना? उसी दौरान लखनऊ घराना अस्तित्व में आया था। लखनऊ घराना अस्तित्व में आया था। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे लखनऊ घराना के? तो ठाकुर प्रसाद जी थे। कौन थे? ठाकुर प्रसाद। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कालका महाराज, लच्छू महाराज, और वहीं पर ठाकुर प्रसाद, ये सब लोग थे कत्थक के। अगर इसमें कत्थक में संगीत देखे, किस संगीत का उपयोग किया जाता था? तो ध्रुपद संगीत का यूज किया जाता। कौन सा? ध्रुपद संगीत गाया जाता है साथ में। वहीं अगर सरोद के रूप में देखें, अमजद अली खान के सरोद वादक तो देखें तो अमजद अली खान को सरोद सम्राट भी कहा जाता था, और इनके साथ में इनके बेटे भी होते थे, अमान और अयान खली खान। वहीं पर अली अकबर खान और सरल रानी भी सरोद से संबंधित हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। कहां पर है? पहले बार लखनऊ में है, लेकिन कौन सा है? तो वो है भाटखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ये जो है विष्णु नारायण भाटखंडे के प्रयासों से जो है 15 जुलाई 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से इस स्कूल की जो है स्थापना की गई थी। बाद में 1960 में भाटखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय इसका नाम कर दिया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इसका नाम भाटखंडे संगीत संस्थान लखनऊ है। वही भारतीय नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना अगस्त 1975 में की गई है। ये कहाँ है? लखनऊ में ही है ये भी। वही ललित कला अकादमी, ये भी इस संस्थान लखनऊ में है, लेकिन इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी 13 नवंबर 1963 में स्थापना की गई, और ये भी लखनऊ में ही है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? भाटखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश के लोकगीत जो सही सुमेलित नहीं है, तो बिरहा भोजपुर, या फिर कजरी अवधी, या फिर पवारा बुंदेली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अवध क्षेत्र में जो है सोहर, बधाई, संस्कार गीत और बिरहा गाए जाते हैं। वहीं पर पूर्वांचल में कजरी, चैता, कहारवा, बिरहा और झूमर, यानी कि अवध क्षेत्र और पूर्वांचल दोनों में बिरहा पाए जाते हैं। को गाना किसने शुरू किया था? बिरहा लाल यादव। अगर इनके अन्य गायक देखें तो हीरा लाल यादव, राम कैलाश यादव, विजय लाल यादव।
वहीं पर पूर्वांचल जो है कजरी जो है ये देवी का जन्मोत्सव मनाने के लिए ये कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला भोजपुरी गीत है, जो कि वाराणसी मिर्जापुर इन्हीं तो यानी पूर्वांचल एरिया में ही गाया जाता है। इसके अलावा चैता, कहारवा, झूमर है। अगर ब्रज क्षेत्र में देखें तो रसिया, होरी, फाग, लंगुरिया और मल्हार गाए जाते हैं। वहीं पर बुंदेलखंड में जो है आल्हा जो है वहां महोबा के एक राजा होते थे, राजा परमाल, उनके सेनापति आल्हा और उदल के जो है वीर गाथा पर ही ये आल्हा गाया जाता था। पंवारा, हरदौल, इसुरी और फाग। वहीं पर पश्चिमी यूपी में देखें तो ढोला, लावड़ी और रागनी, कौन से ढोला, लावड़ी और रागनी गाए जाते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? किसने? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो वो आंसर होगा खड़ी बोली के विकास में। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया और साथ ही जनता को सीधे खड़ी बोली से जोड़ा। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका? खड़ी बोली में। वैसे अगर अमीर खुसरो के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, 1253, और इनका निधन 1325 ईस्वी में, यानी कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 से 8 शासकों का शासनकाल देखा हुआ है। इनका जन्म जो है कासगंज जिला के जो है कहाँ, पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था इन 1253 में। इनका जो है 1325 में निधन हो गया था। इनका अगर मूल नाम देखें तो इनका मूल नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनको तूतीय हिंद या भारत की आवाज भी बोला जाता था। इनकी रचनाएं तुगलकनामा, मजनू लैला, आईने सिकंदरी और नूह से पीहर थी। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। सितार मिश्रण है जो किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने बनाया था। तो बांसुरी या सारंगी का, या बांसुरी या वीणा का, या वीणा या तंबूरे का, तो किसका है ये? वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। सितार, वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। वहीं पर कर्मा जो है ये लोक नृत्य है। ये किस क्षेत्र का है ये बताना है। सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा का या खीरी का? तो ये कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा सोनभद्र का है। किधर? सोनभद्र, यानी कि विंध्याचल एरिया जो है अपनी, वही सोनभद्र का ये लोक नृत्य है कर्म। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, या आगरा में, या लखनऊ में, या फिर सीतापुर में? तो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1986 में हुई। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। रामलीला शोध संस्थान ये कहाँ पे है? ये है अयोध्या में। कहाँ? ये अयोध्या में है। वही निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जैसे आला, महोबा, ये तो बुंदेलखंड एरिया का है। किस एरिया का है? बुंदेलखंड एरिया का। ये राजा परमाल के 2 सेनापति हुआ करते थे, आला और उदन। उनकी जो है वीर गाथा का इसमें वर्णन किया जाता है। रशिया बरसाना ये जो है ब्रज एरिया का है, ब्रज क्षेत्र का है। कजरी ये मिर्जापुर का है। कजरी मिर्जापुर का है, यानी पूर्वांचल का। ये और ये दोनों चीज कहाँ के हैं? पूर्वांचल के हैं। वही बिरहा भी पूर्वांचल का ही है। बिरहा का किधर का है? कन्नौज का ना होकर के पूर्वांचल क्षेत्र का ही बिरहा भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही डी। कौन सुमेलित नहीं है? तो बिरहा, कन्नौज सुमेलित नहीं। निम्न में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात का? कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो जो है सितार अमीर खुसरो ने ही बनाया था। तबला और सरोद ये तो है नहीं। तो सबसे पुराना क्या है? वीणा, यानी सरस्वती माता हमेशा वीणा लिए थे, यानी कि सबसे पुराना कौन सा है? वीणा ही है। फिर वही तानसेन का मकबरा। तानसेन का नाम क्या है? रामतनु पांडे। वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म ग्वालियर, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बेहटा गांव में हुआ था। बेहटा गांव में हुआ था। कहाँ है ये? ग्वालियर तो जानते सब लोग, एमपी में है। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे।
कौन? तानसेन। नवरत्न। अकबर का कार्यकाल, अगर यही बात अकबर की हो रही तो अकबर का कार्यकाल कितना है? तो अकबर जो है 1556 में गद्दी पे बैठे थे और 1605 ईस्वी में जो है ये इनकी मृत्यु हो गई थी। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? इनके जो है संगीत शिक्षा जो पाए थे, जिनसे तानसेन जी जिनसे संगीत शिक्षा पाए थे। किससे पाए थे संगीत शिक्षा? तो सूफी संत मोहम्मद गौस और स्वामी हरिदास जी से पाए थे। स्वामी हरिदास जी से जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो इनका ग्वालियर में मकबरा इनके गुरु सूफी संत मोहम्मद गौस के पास में ही है। अगर आप सबको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर